आए आज एक विषय पर हम विचार करते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफी लाभकारी है। जीवन के हर क्षेत्र में आदमी कार्य करता है, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। इस सफलता में सबका योगदान मिले, सहयोग मिले तो आदमी के जीवन में सफलता आती है। हमारे जीवन में 4 अवस्था होती है: बाल, किशोर, युवा और बुढ़ापा। हर अवस्था में आदमी का अनुभव बढ़ता जाता है। बचपन ने किशोरावस्था नहीं देखी, किशोरावस्था ने जवानी नहीं देखी और जवानी ने बुढ़ापा नहीं देखा। इसीलिए कभी कभी बच्चे को किशोर की बात अच्छी नहीं लगती, किशोर को जवान की बात अच्छी नहीं लगती और जवान को बूढ़े की बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन सब लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार अपना ज्ञान दूसरों को देते हैं और उससे लोग लाभ उठाते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में युवा इतने जोश में है कि वह बुजुर्गों की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जोश तो उसके पास है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह अपने कार्य क्षेत्र में असफल हो जाता है। बड़ा ही सुंदर है, मानस का एक प्रसंग है। सीता जी का पता लगाने के लिए सुग्रीव अपनी सेना में जो है चर्चा कर रहा है। ये जटायु के भाई संपाति के माध्यम से पता लगा है कि 100 योजन पार लंका नगरी में अशोक वाटिका में सीता जी हैं। रावण ने उनको वहीं रखा है। 100 योजन का समुद्र जो पार करेगा वह सीता जी का पता लगाएगा और राम जी के संकट को दूर करेगा। इस पर सभा हुई। सुग्रीव ने सबको कहा और पूछा कि कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन का समुद्र पार कर सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 50 योजन, कोई 80 योजन पार करने की क्षमता बता रहा था, लेकिन 100 योजन पार करने की क्षमता कोई नहीं बता रहा था। अंत में अंगद जी जो थे उन्होंने कहा कि मैं तो 100 योजन पार कर जाऊंगा, लेकिन उधर से लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें हमें शंका है, संदेह है। तो जीवन में आपको पता होगा कि संशय आत्मा विनश्यति। जीवन में जब संशय आता है तो कार्य की सफलता हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए सबसे बुजुर्ग जामवंत जी ने कहा कि अंगद ठीक है, आप रहने दीजिए। उसके बाद जामवंत जी जो थे वे वानरी सेना में ढूंढने लगे कि कौन ऐसा वीर है जो 100 योजन का समुद्र पार कर सकता है। हमारे जीवन में भी होता है, जिसको ज्ञान कम होता है वह ज्यादा बोलता है। थोड़ा सा बल होता है तो हम लोग अपने बल का बखान करने लगते हैं, लेकिन वीर वही होता है जो अपने बल का बखान नहीं करता, अपने काम से अपने बल का प्रदर्शित करता है। घूमते घूमते जामवंत जी समुद्र के किनारे पहुंचे तो देखा कि एक बंदर जो है ध्यान में मग्न है, और नजदीक जाकर देखा तो कहा कि ये कौन है। वहां दूसरा कोई नहीं, हमारे हनुमंत लाल जी विराजमान थे, भगवान के ध्यान में मग्न राम नाम का स्मरण कर रहे थे। नजदीक जाकर के और जामवंत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। हे हनुमान, संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, लेकिन श्राप के कारण तुम्हें अपने बल का आभास नहीं है। तुम 100 योजन समुद्र पार कर सकते हो। इतना कहने पर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले, लेकिन अगले ही क्षण जो बुजुर्ग जामवंत जी थे बोले कि राम काज लगी तव अवतारा, असुनत ही भय पर्वताकारा। अरे हनुमान, राम जी के काम के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है और राम जी के काम में आज बाधा आ रही है और तुम चुप बैठे हो। यह सुनते ही कि राम का काम हमें करना है, हनुमंत लाल जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी, मैं ये काम करूंगा। 100 योजन का, 1000 योजन का समुद्र होगा तो भी मैं पार करूंगा, और पार ही नहीं करूंगा, आप कहिए तो रावण को मार दूं, लंका को डुबा दूं, सीता जी को ले आऊं। लेकिन जामवंत जी ने रोका, क्योंकि जोश में यदि होश नहीं रहे तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो जामवंत जी ने कहा कि राम जी ने हमें केवल यही कहा है कि सीता जी का पता लगाना है, इसलिए सीनियर का आदेश, बुजुर्ग का जो आदेश है उतना ही हमें करना है, बाकी जो आदेश देंगे हम लोग करेंगे।
तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन करना उतना ही है जितना बुजुर्ग बता रहे हैं, जितना सीनियर बता रहा है। यह सुनकर के हनुमान जी पर्वताकार हुए, समुद्र के किनारे आकर के खड़े हुए और भगवान का नाम लेकर के उन्होंने छलांग लगाई और लंका में प्रवेश किया। मेरे कहने का भाव ये है कि बुजुर्ग का अनुभव और युवा व्यक्ति का जोश, बल यदि एक साथ हो जाए तो जीवन में सभी बाधाएं हम पार कर सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। परिवार में बुजुर्गों का सम्मान मिले, बुजुर्गों के अनुभव का युवा वर्ग लाभ उठाने का प्रयास करे, तो आज भी परिवार जैसी फुलवारी जो है मंदिर बनेगी, नहीं तो श्मशान तो बनता ही जा रहा है। आए हम अपने परिवार को सुधारें, अपने परिवार को संवारें, बुजुर्गों को सम्मान दें, क्योंकि नीति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। वृद्धों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए हनुमान जी ने जैसे जामवंत जी का सम्मान किया, जामवंत जी ने जैसे अपने अनुभव से हनुमान की खोज की और सीता का पता लगा करके राम के दुख को दूर किया, उसी तरह से हम लोग भी अपने परिवार में बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाएं और अपने परिवार को मंदिर बनाएं।